वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। तेरे शासन में, बर्तन बिके राशन में, मोदी तेरे शासन में, बर्तन बिके राशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकोणी पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा युवाओं को रोजगार देने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीते 6 साल में प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ साथ महिलाओं, किसानों तथा आम जनता को झूठे वायदों से गुमराह किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का कार्य किया है। कांग्रेस ने कहा कि आज युवाओं के समक्ष बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा केंद्र और राज्य सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की। देखिए, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनकी जन्म दिवस की। आज जो बेरोजगारी आज दिवस हम मना रहे हैं उनके जन्मदिन में, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन युवा रोड पर आ चुके हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं। उन्होंने कहीं पर भी रोजगार देने का काम नहीं किया है और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में आज सड़कों की ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानलेवा एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग मर रहे हैं, रोडों की हालत वही है। और स्वास्थ्य के नाम पर पूरे देश पूरे प्रदेश में इनके पास डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है। जब अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर किस बीमारी की जांच करेगा, किसका इलाज करेगा? आज इनके पास कहीं पर भी कोई डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में जीरो है। और प्रवासी के मामले में इन्होंने कहा था कि हम उद्योग के लिए लोन देंगे और उद्योग चलाएंगे, लेकिन उद्योग में भी बैंक के मैनेजर पूछता है उनसे कि आपके पास इतनी नाली ज़मीन है तो तब तो तुम्हें ऋण मिलेगा, या आप कोई सरकारी गारंटर लाएं, लेकिन कहाँ से लाएंगे? प्रवासी लोग कहाँ से लाएंगे? प्रवासी लोगों को ही मदद करने में भी नाकाम रही है। और रही बात आज पूरे देश में पूरे कांग्रेस पार्टी आम जन आज बेरोजगारी के मामले में खड़ा है बेरोजगार लोगों के साथ। और हम इसे जब तक इस बेरोजगारी को ये दूर नहीं करते तो हमें ये सड़क और संसद में भी अगर हमें जाना पड़ेगा, हमें संसद में भी बैठना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये समस्या नहीं, ये देश की विकराल होती हुई स्थिति है जिसमें आज हम सब लोग भारत के जुमलेबाजी के जो माहिर प्रधानमंत्री हैं उनके जन्म दिवस को जो है बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं, जिसमें जुमला नहीं रोजगार दो ये नारा हम सब लोगों का लगातार मंचों के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार आ रहा है। और हम सब लोग आज देख रहे हैं जिस प्रकार से जुमलेबाजी में जो रेलवे ट्रैक भेज दिए हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म भेज दिए, संचार की सुविधाएं भेज दी, प्राइवेट हाथों में उसको दे दिया। अब मात्र एक सामरिक दृष्टि से हमारी सैन्य ठिकाने बचे हैं, उनको भी पता नहीं मोदी जी कब भेज देते हैं। तो ऐसे जुमलेबाजी के जो नेता हैं उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। जिस प्रकार से बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में हर साल इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों के हिसाब से लगभग 14 करोड़ बेरोजगार तो हो ही गए हैं। और इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही, कोरोना में लगभग इस जनपदी में 1 लाख व्यक्ति अपने घरों पर पहुँच चुका है लगभग, जो प्रवासी के तौर पर कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी बाहरी राज्यों में रह रहे थे। आज वो सब अपने गांव में आ गए, उनको रोजगार के अवसर चाहिए। ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार कोई रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही। इसलिए आज हम सब लोग इस ऐतिहासिक गांधी चबूतरा पर जो गांधी जी की प्रतिभा उसके नीचे बैठकर इस केंद्र की सरकार के जन्म दिवस पर, जो इनके मुखिया इनके जन्म दिवस पर हम सब लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। और आज हम सब के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है, हमारे देश के युवाओं को उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। और आज देश का हर युवा वर्ग परेशान है,
हर दुकानदार परेशान है, हर व्यापारी परेशान है। और क्योंकि मोदी जी ने जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम है उनको बेचने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं। और इस मुद्दों को लेके, इस युवाओं की लड़ाई में हम सब, पूरी महिला कांग्रेस उनके साथ है, क्योंकि हमें रोजगार की सरकार चाहिए, जुमलों की सरकार नहीं चाहिए। हमारी मांग है, आज पूरे देश में जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, सारे नौजवान उद्दलित हैं, सड़कों पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत राष्ट्र में आज राष्ट्रीय रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिवस है। मैं उनको बधाई देता हूँ जन्मदिवस की। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार दे देंगे, आज जो रोजगार में भी हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है। तो देश में त्राहिमाम मचाया हर स्तर से। जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कोरोना की मार में 21 दिन का उन्होंने वादा किया था कि कोरोना को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज 50 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं केस, 80,000 से ज़्यादा मौतें हो चुके हैं। आज वो मौन साधे बैठे। देश की ज्वलंत समस्याएं, चाहे वैदेशिक हमारे सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं वो अशांत हैं, उसमें चाइना घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी मौन है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, यदि वो देश के सामने झूठ बोले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मजबूर होकर सारे नौजवान लोग, कांग्रेस पार्टी के, हमारे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवादल, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं पूरे देश में आज बेरोजगार दिवस के रूप में उनका जन्मदिवस मना रही है। अब तो उनको होश में आ जाना चाहिए। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।